नमस्कार। आज हम एक स्टोरी सुनेंगे जो कि हमने काफ़ी बार सुनी है, बस उसको एक अलग नज़रिए से देखेंगे हम। स्टोरी हमने किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर से सुनी है। हिस्ट्री से थोड़ा सा इसका ताल्लुक है और हम देखेंगे क्या है एंड फिर हम बात करेंगे कि वाई यू शुड ट्राई अगेन और नॉट, या फिर ट्राई अगेन करना चाहिए तो कब करना चाहिए, राइट? हम में से कई लोग किसी किसी चीज़ को पहली बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जैसे कि जॉब ढूंढने में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, बिजनेस, एंट्रेंस टेस्ट, रिलेशनशिप्स में भी हमारा रिलेशनशिप काम ना किया हो, ब्रेकअप हो गया हो। हमें ये देखना है कि हमें ट्राई अगेन करना है कि नहीं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ ट्राई अगेन ना करने के लिए नहीं है, ये वीडियो ये डिसाइड करने के लिए है कि कब ट्राई अगेन करना अच्छा है और कब नहीं है। तो कहानी पे चलते हैं। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री से जो इसका रिलेशन है वो मेरे को थोड़ी सी डेट्स मैंने लिखी हुई हैं, वो पढ़नी पड़ेंगी। हिस्ट्री में मेरे को डेट्स याद नहीं होती। तो 1306 में 1306 में किंग ब्रूस, रॉबर्ट द ब्रूस नाम के स्कॉटलैंड के किंग बने। जैसे बने वो आप देख लीजिएगा, बट वो किंग बने। सेम साल उनकी एक बैटल हुई इंग्लिश आर्मी के साथ, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ मैथेवन, एंड वो बैटल जीत नहीं पाए और वो उस बैटल से भाग गए। कुछ सेना के सिपाही और वो जब वो भाग रहे थे तो वो एक और बैटल में इन्वॉल्व हुए, जो कि इंग्लिश आर्मी के किंग के जानकार एक रिलेटिव के साथ थी, जो थी बैटल ऑफ डैलरन, जो कि मैकडूगल क्लैन था। बट फिर भी वहाँ पे उनके भाइयों और उनकी बहन को कैप्चर कर लिया गया, उनके भाइयों को मार दिया गया, बट किंग ब्रूस फिर भी वहाँ से बच निकले। जब वो वहाँ से बच निकले तो वो एक केव में जाके छुप गए और वो अकेले रह गए थे। इसको भी काफ़ी बड़ा मिरेकल माना जाता है और ये लेजेंड है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड तो है बट ये लेजेंड है। एग्जैक्टली ऐसा हुआ था या नहीं किसी को नहीं पता। तो जब वो एक केव में गए तो वो काफ़ी हताश, डिप्रेस्ड, और वो उम्मीद खो बैठे थे कि उनको अपना राज्य कभी वापस मिलेगा। उन्होंने देखा कि जो उस गुफा के दीवार पे एक मकड़ी, एक स्पाइडर अपना जाल बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना वेब बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब वो वेब बनाने की कोशिश कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो उसके आगे वेब नहीं बना पा रहा। बार बार जैसे ही वो बनाने की कोशिश करता है वो टूट जाता है और वो वापस पहली वाली जगह पे आ जाता है। और उन्होंने उस स्पाइडर को ऐसे बहुत देर देखा और वो बार बार वही चीज़ ट्राई कर रहा था स्पाइडर। और एक पॉइंट पे जाके उसने वो अचीव कर लिया एंड किंग ने उससे एक आइडिया लिया कि वी शुड कीप ट्राइंग अगेन। एंड आप सबने सुना भी है कि कीप ट्राइंग अगेन अंटिल यू सक्सीड, एंड आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुना है, कीप ट्राइंग अगेन अंटिल योर सिग्नेचर बिकम्स ऑटोग्राफ, कीप ट्राइंग अगेन। तो हमें दो चीज़ें देखनी है इसमें। किंग ब्रूस जो थे वो दो पर्टिकुलर सिचुएशन में थे। पहला, उनकी लाइफ के पीछे कोई पड़ा हुआ था, और पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जब कोई दूसरे देश का या दूसरे राज्य का राजा के साथ लड़ाई होती है तो उसके दो ही सॉल्यूशन होते थे, या तो उसको मार देते थे या उसको जेल में डाल देते थे। बट यूरोप में नॉर्मली उसे मार देने का कल्चर था। तो उनका फर्स्ट वो था कि उनका दुश्मन उनकी जान लेने के पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, उनकी जान जाने वाली है जल्दी अगर वो पकड़े गए। और दूसरा ये था कि उनके पास कुछ नहीं था, उनका राज्य था, ही हैड नथिंग टू लूज, राइट। यही चीज़ें अब हम ये देखेंगे कि हम जब ट्राई अगेन करते हैं तो क्या हमें ये फिलॉसफी लेनी चाहिए कि वी शुड कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन। हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 6-7 अटेम्प्ट देते हैं, और अगर नहीं होता है तो हम काफ़ी चीज़ें भी खोते हैं उसमें, राइट। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आसान नहीं होता क्लियर करना, बट हमें ये देखना है क्या हमें वो करना चाहिए। बैंक की तैयारियाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट, अभी आईआईटी एंड ये सब, तो ये सब हमें देखना है, राइट। और हमको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 3 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज़ है, फर्स्ट जो चीज़ हमें कंसिडर करनी है कि आप वो चीज़ क्यों करना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर वाई। व्हाट तो आपको पता है कि आप वो
चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, मे बी एक रिलेशनशिप है या फिर एक जॉब है, या वो आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या फिर वो एक मे बी एंट्रेंस टेस्ट है, राइट, या फिर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, तो वो आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ योर वाई। अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा तो आप वो अचीव करने की कोशिश पूरी नहीं करेंगे। किंग ब्रूस का वाई ये था कि उसको जिंदा रहना है और अपना राज्य वापस लेना है। किंग ब्रूस का वाई बहुत स्ट्रांग था। किंग ब्रूस का सिर्फ फिलॉसफी ट्राई एंड ट्राई अगेन नहीं काम किया, उसका वाई भी काम किया उसमें। तो हमें वो ध्यान देना है कि हमारा वाई क्या है, हम कोई चीज़ क्यों चाहते हैं। और जब आप ये खुद से पूछ रहे होंगे तो इसमें ना फेटलिज्म और इन सब चीज़ों में नहीं जाना है कि किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्यों ही करना है, क्यों ही पढ़ना है, क्यों ही कमाना है, ये सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ों पे अलग से किसी दिन वीडियो बनाएंगे, बट ये सब चीज़ों में नहीं जाना। अगर आप ये सब चीज़ों में नहीं जा रहे हैं तो ब्रेक लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो आप वाई है वो लिख के करेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे वाई में कि क्या जो अगर वो वाई है, अगर वो वाई सिर्फ ये चीज़ है कि ये आपका सपना है, तो भी वो एक अच्छा वैलिड वाई है। आपको खुद से बार बार क्वेश्चन नहीं करते रहना है, सिर्फ 2 लेवल का वाई करना है। पहला वाई है जैसे आप बोलते हैं कि आपका सपना है, ठीक है, पहला वाई ये है। दूसरा वाई बस ये पूछना है कि एग्जैक्टली क्या है सपना। फॉर एग्जाम्पल आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली वाई क्या है, ज़्यादा पैसा चाहिए इसलिए, या ज़्यादा वैल्यू देनी है इसलिए, या फिर सब लोग कर रहे हैं इसलिए वो सपना बन गया आपका। तो देखना है कि वो सपना है तो वो किसका है। अगर आपका है तो दैट इज़ अ वेरी गुड वाई, बी एट इट, उसमें लगे रहिए, ज़रूर आप कुछ अचीव करेंगे। तो पहली चीज़ हम वाई डिसाइड करेंगे अपना, कि हम कोई चीज़ क्यों करना चाहते हैं, और वो ट्राई अगेन हम जिसके लिए कर रहे हैं उसका वाई क्या है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें याद रहे, राइट। सेकेंड चीज़ ये है, अब हम कई बार देखते हैं कि लॉटरी लगती है लोगों की, है ना, पीपल गेट लकी, वी सी। जैसे कि किसी ने कोई एक दिन लॉटरी खरीदी, उसने लाइफ में कभी लॉटरी नहीं खरीदी थी और उसी दिन उनकी लॉटरी लग जाती है। ऐसा बहुत कम है बट सुना है, हमने ऐसा सुना है, राइट। तो जब भी हम ट्राई अगेन कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ देखनी कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है। लॉटरी की प्रोबेबिलिटी होती है, अगर आप एक 100 रुपये की टिकट खरीद रहे हैं और उस 100 रुपये की टिकट जैसी और टिकटें 10,000 टोटल बिकी हैं, तो आपकी टिकट मिला के वो 10,000 टिकट बिकी हैं, तो वो 10,000 टिकटें 1,00,000 की लॉटरी का टोटल कलेक्शन हो गया उसमें। पर आपका चांस क्या है उस 100 रुपये की लॉटरी से 1,00,000 रुपये जीतने का, ये सोचिए आप। आपका चांस 1 in 10,000 है, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.00001 ये आपका चांस है। परसेंटेज में करेंगे तो 0.001%। तो फिर आप ये सोचिए कि क्या खेलना चाहिए ये गेम। ऐसे मेरी तरफ से कुछ अगेंस्ट नहीं है, बट अगर आप देखिए यूपीएससी की परीक्षा का सक्सेस प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट नंबर्स में 0.8% है। बट हम ये चीज़ मान सकते हैं कि अगर 10 लाख 8 लाख लोग भरते हैं तो 8 लाख या 10 लाख लोग इतनी तैयारी भी नहीं करते हैं, उसमें से 50,000 लोग ही तैयारी करते हैं। बट अगर आप 50,000 में से भी एक हैं तो आप 1 on 50,000 की प्रोबेबिलिटी में बैठे हैं। 1 in 1000 की प्रोबेबिलिटी भी बहुत लो है, दैट इज 0.1% प्रोबेबिलिटी। 1000 में से एक ने सिलेक्ट होना है। तो आप ये ज़रूर देखिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको लूजिंग गेम नहीं खेलने हैं। कुछ गेम आपको लूजिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम तक लाइफ में खेलने पड़ सकते हैं, कॉलेज लेने के लिए, या फिर कुछ एंट्रेंस टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे, राइट। और अगर आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, जैसे कि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो यहाँ पे स्कूल के अलग अलग फॉर्म भरते हैं पेरेंट्स, राइट। तो ठीक है 3-4 स्कूल के भरिए, बट आप ये ज़रूर देखिए कि अगर आपका एक स्कूल में ही प्रोबेबिलिटी बन रहा है तो उसका ही भरिए फिर। चलो स्कूल के फॉर्म इतने महंगे नहीं होते, हम आगे बात करेंगे कि कॉस्ट्स क्या होती हैं, बट आप ये देखिए जो भी आप चीज़ ट्राई कर रहे हैं,
उसका पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी क्या है। आइडियल प्रोबेबिलिटी टू विन इज कि अगर आपका ट्राई अगेन का प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है तो वही गेम खेलना है हमको, वही चीज़ में हमें जाना है, वही चीज़ में हमें ट्राई अगेन करना है। अभी 50% का कहाँ से आया? 50% का ज़्यादा वाला प्रोबेबिलिटी ट्राई करने के लिए हमारा आया कसिनो से। आप ऑनलाइन जाके चेक कीजिए, कसिनो का जीतने का चांस 51% ही है, ज़्यादा नहीं है, 51% है। स्पेशली जो रशियन रूले ऐसा कुछ बोलते हैं, वो एक व्हील होता है, घुमाते हैं, उसमें एक बॉल चलती है, तो आप उसका प्रोबेबिलिटी देखिए कि उसका प्रोबेबिलिटी 51% के आसपास ही है, ऑन कसिनो उससे प्रॉफिट बनाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पर ही आपको ट्राई अगेन करना है। इन केस अगर पहली कंडीशन में वाई आपका ये है कि यू हैव नो अदर ऑप्शन टू ट्राई, और कोई आपके पास चारा ही नहीं है कुछ करने को, तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी अगर लो भी हो। बट अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है और आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा नहीं है, तो आप इस चीज़ को ट्राई नहीं कीजिए जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक जुड़ेंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनेगा ये। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है, क्या चीज़ें हम खोएंगे, व्हाट इज़ द कॉस्ट एट विच यू आर गोइंग टू ट्राई अगेन। जैसे कि अगर आप यूपीएससी की परीक्षा का फिर से ट्राई करेंगे तो वो साल आपका निकल जाएगा उसी तैयारी में। आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपके आसपास के दोस्त आपके साथ चल रहे हैं कि नहीं, क्या आपको ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि आप पीछे रह जाएंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे, क्या आपको इनसिक्योर या फिर लेफ्ट आउट या फिर लेफ्ट बिहाइंड की फीलिंग आ रही है ऑलरेडी। अगर आ रही है तो ये एक आंसर है कि आप ट्राई अगेन ना करें। प्लीज़ बैठ के आराम से सोचिए कि आपका ऑल्टरनेटिव क्या है। हमेशा ये देखिए कि क्या आप खोएंगे। हो सकता है आपकी शादी की उम्र हो रही हो सकता है आपका जो लव इंटरेस्ट है या रोमांटिक इंटरेस्ट है वो आपके लिए शादी के लिए वेट कर रहा है। तो प्लीज़ फाइंड एन ऑल्टरनेटिव, गेट मैरिड एंड देन डिसाइड इफ़ यू वांट टू ट्राई अगेन। Do not trade off your precious moments or precious life for the things that where you do not have more than 50% probability and your why is not clear. आजकल बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ में जा रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आई एम सजेस्टिंग देर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चीज़ है। आप पैसे काफ़ी तरीक़ों से कमा सकते हैं, लीगल तरीक़ों से ही कमा सकते हैं। किसी को अगर और जानना है तो मेरे से कनेक्ट कर सकता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, बट ऑलवेज डू दिस 3 थिंग्स। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर वाई, आप क्यों करना चाहते हैं। दूसरा, प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने चांसेस हैं कि आप जीतेंगे इस गेम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये देखिए आप क्या ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। आप अगर फिर से ट्राई कर रहे हैं तो पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं जा रहा है, कहीं टाइम तो नहीं छूटा जा रहा है, बॉडी भी तो एक वैल्यू की है। बॉडी हेल्थ, मेंटल हेल्थ कहाँ जा रहा है, फिज़िकल हेल्थ आपकी कहाँ जा रही है, कहीं वो तो नहीं बिगड़ रही है पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ टाइम से जब आप ट्राई अगेन करना चाह रहे थे और फिर से करना चाह रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, ये बहुत इशू आ रहा है। व्हेन आई वर्क विद मैनी स्टूडेंट्स, व्हेन आई वर्क विद मैनी एस्पिरेंट्स, व्हेन आई वर्क विद मैनी पीपल who are trying to do small businesses, there is a lot of problems coming up like these, that they want to try again but their why is not clear, the probability is against them and they are losing a lot on this. We need to safeguard ourselves against the negative. It is not about pessimism. हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नेगेटिव ही होगा, बट हम कह रहे हैं कि हमको नेगेटिव के लिए प्रिपेयर होके चलना है। हमने एक मूवी देखी थी अजय देवगन की, रनवे 32 या 42 ऐसा करके कुछ नाम है। उसके अंदर वो बोलते हैं कि जब एक पायलट, बहुत स्किल्ड होते हैं पायलट, आपको भी पता है बहुत स्किल्ड होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत ट्रेनिंग करते हैं,
इतने सारे लोगों की जान उनके हाथ में होती है। जब वो लैंड करते हैं तो भी उनकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है दैट एड्स टू देयर प्रोबेबिलिटी टू लैंड। आप चेक कीजिएगा ऑनलाइन, एक पायलट को जब वो लैंड करने वाला होता है, कितने भी बादल हो, कितनी ही बारिश हो, द पायलट नीड्स टू सी द लैंडिंग स्ट्रिप। उसको अपना डेस्टिनेशन जहाँ पे उसको लैंड करना है उसको दिखना चाहिए। अगर वो उसको विजुअल कंफर्मेशन नहीं मिलता है, विजुअल कंफर्मेशन आए उसको आँखों से दिखना चाहिए खिड़की से नीचे, अगर उसको विजुअल कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो वो लैंड नहीं करता है। कई लोग आप में से जो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि कई बार प्लेन नीचे जाता है और वो नीचे जाते जाते ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसको विजुअल कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो वो एबॉर्ट लैंडिंग करता है, कहीं और जाके लैंड होता है फिर प्लेन, या फिर अपने वापस सोर्स पे जाता है जहाँ से वो उड़ा था। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। आप चेक कीजिएगा, हमेशा जहाँ पे आपको लैंड करना है वो याद रखिए कि आपको विजुअल कंफर्मेशन होना चाहिए, आपको दिख रहा होना चाहिए वो आपका लक्ष्य कि हाँ आप पहुँच जाओगे। आपकी प्रोबेबिलिटी वो चीज़ डिसाइड करेगी, आपका वाई वो चीज़ डिसाइड करेगा। और जिस फ्यूल को आप लेके चलोगे अपने जहाज़ में, अपने ट्राई अगेन के प्रोजेक्ट में, वो ये डिसाइड करेगा कि आप उस डेस्टिनेशन में पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। और अगर आप उसमें फ्यूल बचा है और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको डायरेक्शन कैसे चेंज करनी है, पिवट कैसे करना है, जो स्किल सेट आपने गेन किया है पिछले ट्राइज में उसको कैसे यूज़ करना है, ये सब आपको देखना है। आपकी लाइफ इज़ इनवैल्यूएबल। आई विश दैट यू हैव ऑल द सक्सेस। हाउएवर, प्लीज़ कंसिडर दीज पर्टिकुलर थिंग्स एंड ओनली टेक अ डिसीजन आफ्टर दिस to try again. I wish you all the best and I request you to share and like this video. If you want, you can subscribe this channel. Thank you.